ऑल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर। रिकग्नाइजेशन किसी के भी काम की सर हौसला देती है, बाज़ औक़ात पैसों से ज़्यादा। मनीष कुमार साहब मेरे साथ हैं। मनीष कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र है। गुड, ज़बरदस्त। मैं शॉप पर ही था, मनीष साहब ने बाइक रोकी और आ गए, बोले सर आप हैं यूट्यूबर। मैंने कहा सर बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर। मनीष तारीफ़ भी कर रहे हैं, तारीफ़ें बहुत अच्छी लगती हैं सर आपके काम की, और जेन्युइन काम जब आप कर रहे हो। तो उन्होंने जो कहा कि क्या कहा था आपने कि और शहरों के तो देखते हैं कराची, हैदराबाद, ऑल पाकिस्तान। मीरपुर कास का काफ़ी टाइम बाद मैं सोच रहा था मीरपुर कास की कोई क्यों नहीं दिखा रहा मीरपुर कास को। मीरपुर कास की हिस्ट्री बहुत अच्छी है और आपके वीडियो से बहुत नॉलेज मिली है हमें कि मानसिकाबाद की, सेटेलाइट टाउन की, तो ये क्या थे पहले, और ये जो गरीबाबाद की। गुड भाई, यही चीज़ मेरे जहन में थी कि हमने भी देखा पूरी दुनिया में लोग किस तरह से अपने शहरों को प्रमोट करते हैं, शहरों की चीज़ों को सर फ़ख्र करते हैं। हमारी चीज़ें ठीक है, कुछ यहाँ पर मसाइल भी हैं, लेकिन सर उन मसाइल में से भी पॉजिटिविटी निकालना सर पॉजिटिव लोगों का काम है। और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो पॉजिटिव हैं। 1000 हमारे सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए, जो कि एक पहला टारगेट होता है हर यूट्यूबर का, और बहुत स्मूथली हुए। और इनमें आपकी मोहब्बतें, मनीष कुमार साहब की मोहब्बतें और चाहते हैं हमारे साथ थी। थैंक यू सर, इसी तरह से हमारे जुड़े रहें, चैनल के साथ प्रमोट करते रहें। ये प्रमोशन मेरी ही नहीं होगी, पूरे मीरपुर खास की होगी। थैंक यू, शुक्रिया मनीष। थैंक यू वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम। एक इंट्रो तो आप छोटा सा देख ही चुके होंगे। मनीष कुमार साहब जो है वो सुबह सुबह पहुंच गए थे। सर अच्छा लगता है, रिकग्नाइजेशन होती है जब आपको लोग पहचानते हैं। आज की वीडियो का जो मैं आगाज़ करने जा रहा हूं, मैं मौजूद हूं दी उमरकोट गैरेज। मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ था शहीर फारूकी साहब का, जो कि यहाँ से मूव ऑन कर गए। अब मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, शायद वो कराची है या कहीं और, उनकी फैमिली यहीं रहती थी। उन्होंने कहा था सर मुझे मेरा घर दिखाएं। तो मैंने सोचा कि यार आज मुझे 2-3 रिक्वेस्टें जो हैं अपने व्यूवर्स की पूरी करनी है। तो उसके लिए मैं शहीर फारूकी साहब का घर, जो कि ऑलमोस्ट मैं पहले 10 मिनट 15 मिनट की मेहनत के बाद ढूंढ चुका हूँ। अमूमन भाई ब्लॉक नंबर और गली नंबर हमारे यहाँ बहुत मुश्किल होता है, घरों पर नंबर भी नहीं लिखे हुए होते। लेकिन बहरहाल मैंने वो घर, उस घर पर पर्टिकुलर नंबर मेंशन था, ब्लॉक मेंशन था, तो मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो वहाँ आपको लेके चलता हूँ। और एक बार फिर से आप तमाम व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने हमें 1000 का जो संगे मील था, जो कि हमने 2022 के आगाज़ में रेजोल्यूशन ली थी कि 2023 से पहले हम लोग 1000 का सब्सक्राइबर का संगे मील अबूर करेंगे। तो आपकी मोहब्बतों की वजह से वो चीज़ मुमकिन हो पाई है। परवरदिगार का शुक्र है, आपकी मोहब्बतों और चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलते हैं, मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, इर्द गिर्द क्या है। तो मैं जहाँ पर मौजूद हूँ उसकी लोकेशन ये है। ये सामने रोड जा रहा है मीर शेर मोहम्मद टालपुर, जो गांव है कदीम मीरपुर खास का, वहाँ एजे साइंस कॉलेज भी यहाँ है। ये रास्ता सेटेलाइट टाउन से आ रहा है, ये सेटेलाइट टाउन का कॉर्नर ही है ब्लॉक 1 का। और सामने इस तरफ स्कीम नंबर 2, सेटेलाइट टाउन स्कीम नंबर 2 आप इसे कह सकते हैं। और ये वाला रास्ता जो कि स्टेशन तक जाता है, वालकट, भानसिंगाबाद, औरंगाबाद से होता हुआ। और ये वाला रास्ता चांदनी चौक से यहाँ आता है। और इसी रोड पर ब्लॉक 1, ये वाला जो एरिया है ये ब्लॉक 1 का है। तो यहीं पर शहीर फारूकी साहब का घर भी है। मैंने डोर भी नॉक किया उनका, लेकिन मुझे डाउट ही रहा कि उस घर में अब कोई रहता है या नहीं रहता। बेल तो बजी नहीं, शायद बिजली नहीं है। और 2-3 बार दरवाज़ा नॉक करने के बाद भी किसी ने खोला नहीं, मगर ना कुछ उन्हें बता सकते थे कि सर अगर वो अंदर से भी रिकॉर्ड करने की हमें इजाज़त दे दें कुछ शहीर फारूकी साहब की यादों को, तो शायद ये मुमकिन हो पाता। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हमारे बस में भी नहीं होती कि वो हम लोग उन्हें मुमकिन कर पाएँ। तो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है उस जगह से जहाँ से मैंने वीडियो का आगाज़ किया है, शहीर फारूकी साहब के घर का। शायद शहीर फारूकी साहब पहुँच गए हों कि उनका घर कौन सा है। सर ये है मकान नंबर 13 और ब्लॉक नंबर 1, B1 13। मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि इस घर में कोई रहता है। बेल नहीं बजी, लेकिन घर में आपको दिखाई देता हूँ। ये नीम न जाने उस वक्त मौजूद थी या नहीं थी, लेकिन अब तो है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि आप कब यहाँ से शिफ्ट हुए हैं। एक गुजारिश करना चाहूँगा अपने तमाम व्यूवर से कि थोड़ी डिटेल भेजा करें। नियर कोई और फेमस प्लेस हो तो वो भी मेंशन कर दिया करें, ढूंढना आसान हो जाता है। तो क्योंकि लोगों को अक्सर मालूम नहीं होता, सिर्फ उस घर के अलावा जिस घर के डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ उन्होंने भी शायद सालों से खोल कर नहीं देखा होता है कि यार ये कौन सा ब्लॉक है। यहाँ पर तो ख़त पत्तर भी इसी तरह से पहुँचते हैं कि बताया जाता है कि भाई नियर फ़लाँ प्लेस और उसको मिलकर उसको मिले। लेकिन खैर अब ख़तों का दौर तो रहा नहीं, इसलिए एड्रेसों पर भी ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो चलते हैं जी।
यहाँ से आगे जाना है मुझे, हीराबाद जाना है आज। फ़ाहिमा साहिबा हैं, उनकी भी एक रिक्वेस्ट है, उन्हें भी पूरा करना है। लेकिन फ़िलहाल शहीर फारूकी साहब, मुझे नहीं मालूम इससे आपकी तसल्ली होगी नहीं होगी, लेकिन हमने अपना बेस्ट कर लिया है। घर से कोई निकला नहीं, इस वजह से मैं इससे तो कासिर हूँ कि आपको घर के अंदर की लोकेशन दिखा सकूँ। बाहर की लोकेशन, ये सैटेलाइट टाउन का पोश एरिया है, मीरपुर ख़ास का, बल्कि ये सारा ब्लॉक 1। ठीक है शहीर फारूकी साहब, आई बिलीव कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही हैं। मैं हीराबाद में पहुंच गया हूँ। हीराबाद की बहुत कम वीडियोस मैंने बनाई हैं। एक रिक्वेस्ट मौसूल हुई थी फ़ाहिमा अली साहिबा की, मे बी उन्हीं का स्कूल होगा। उन्होंने कहा था फ़ातिमा जिना स्कूल का विज़िट करवाएं। प्राइवेट स्कूल है, मैंने अभी तक किसी प्राइवेट स्कूल को विज़िट नहीं किया। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल तो मैंने बहुत सारे विज़िट किए। तो मैं आपको थोड़ी लोकेशन बता देता हूँ कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, और उसके बाद कोशिश करते हैं कि स्कूल अगर अंदर से हमें विज़िट करने का मौका मिल जाए परमिशन के साथ तो गुड, वगरना बाहर से तो लोकेशन हम दिखाई देंगे। सामने आप जो इलाका देख रहे हैं ये हीराबाद का इलाका है, ठीक है। और मैं जहाँ मौजूद हूँ ये इलाका दोस्त बता रहे हैं कि अजीज़ाबाद है। और आप समझ जाएंगे, सामने कोने में जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये बिल्डिंग जो है वो है चिराग बिल्डिंग, मशहूर है। और ये जो टावर लगा हुआ है, ये इलाका एरिया जो है वो इब्ने रुश्द गर्ल्स कॉलेज का है। और हम मौजूद हैं अजीज़ाबाद में, हीराबाद के साथ मुत्तसिल। हीराबाद ही कहते हैं अमूमन लोग इसे, लेकिन दोस्त बता रहे हैं कि पर्टिकुलर इस इलाके का नाम अजीज़ाबाद है। मुझे जाना है सामने राजपूत मटन शॉप के पीछे स्कूल है, फ़ातिमा जिना स्कूल। तो सीन कुछ इस तरह से हुआ है कि मैं स्कूल तक तो पहुंच गया, और जो स्कूल के आप समझ लें हेडमास्टर साहब हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। वो हैदराबाद गए हुए हैं। स्कूल ये है आपका, तो उनकी परमिशन के बिना स्कूल अंदर से रिकॉर्ड तो हो नहीं सकता। फ़ाहिमा अली साहिबा, तो नंबर मैंने उनका ले लिया है, तो आएंगे नेक्स्ट टाइम तो आपको आपके स्कूल का अंदर से भी विज़िट करवा देंगे। अब मुझे नहीं मालूम जब आप यहाँ पढ़ती थी या पढ़ते थे तो ये शॉप यहाँ पर थी या नहीं थी, लेकिन अब ये स्कूल की लोकेशन ये है, और ये है आपका फ़ातिमा जिना स्कूल हीराबाद। बाकी है कि ये ड्यू रहा कि स्कूल को अंदर से हम ज़रूर विज़िट करवाएंगे, लेकिन किसी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल चूँकि मैं यहाँ आया हुआ हूँ तो चिराग बिल्डिंग भी दिखा देते हैं आपको भाई, लगे हाथों। तो ये एक मुतफर्रिक किस्म की वीडियो हो जाएगी कि जिसमें हम लोग किसी एक चीज़ पर इम्फसाइज़ करने के बजाय, एक तो शहीर फारूकी साहब का घर मैंने आपको दिखा दिया। शहीर फारूकी साहब बहुत खुश होंगे, उनकी यादें वहाँ से वाबस्ता हैं। और फ़ातिमा जिना स्कूल बाहर से, क्योंकि ये जो काम है ना मीरपुर ख़ास में, ख़ास तौर पर व्लॉगिंग का, ये इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है अभी लोगों में ना। तो बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं, बहुत सारे लोग थोड़े से खौफज़दा भी हो जाते हैं कि यार डिजिटलाइजेशन का दौर है, कहीं कोई नेगेटिविटी ना फैलाई जा रही हो। तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन ये कि इस बात को समझाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो इंशाल्लाह हम और आप मिलकर लोगों को अवेयर करते रहेंगे कि भाई ये चीज़ें भी अब माशरे का, ज़माने का हिस्सा बन चुकी हैं, कि इस तरह से व्लॉगिंग भी होती है, शहर को एक्सप्लोर भी किया जाता है, और प्योरली पुरानी यादों को दोबारा से ताज़ा करना। यादें तो आपके जहन में होती हैं, लेकिन थोड़ा और नियर टू हार्ट हो जाते हैं आप जब आप वीडियोस में अपने वो पुराने इलाके देखते हैं, वो अपने पुराने घर देखते हैं। तो ये एक आइडिया नया है, और ख़ास तौर पर मीरपुर ख़ास के लिए तो बिल्कुल ही नया है, लेकिन ये दुनिया के लिए नया नहीं है। मैं भी तो कहीं से मोटिवेट हुआ हूँ ना। तो ये चिराग बिल्डिंग है, बड़ी मशहूर प्लेस है यहाँ की। इसके सामने ही इब्ने रुश्द गर्ल्स कॉलेज भी है। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि मैं भी कहीं से मोटिवेट हुआ हूँ ना इन सब चीज़ों को करने के लिए। कहीं ना कहीं से कोई चीज़ आपको क्लिक करती है, आपको लगता है कि यार ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये करनी चाहिए। तो मीरपुर ख़ास के लिए तो बिल्कुल ही नहीं थी, तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया। तो बाज़ औक़ात बातें अधूरी भी रह जाती हैं, किसी फ्लो में बंदा बात कर रहा होता है तो लोग मिल जाते हैं कैमरा देखकर, बोला यार हमें भी रिकॉर्ड कर लो। मछली की खुशबू आई यहाँ से, फ़िश की, और ये भाई कहने यार हमारी मछली की दुकान है यहाँ पर, मछली दिखा देते हैं आपको। सर्दियों में तो खाना देखना भी अच्छा लगता है यार मछली को। एक चीज़ तो ये है कि इससे इलाका तो आप देखेंगे ही देखेंगे, थोड़ी सी अगर किसी भाई की प्रमोशन भी हो जाती है हमारी वीडियो की वजह से तो हमारा क्या जाता है सर,
अच्छा लगता है। तो ये चिराग बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ही है, मछली की दुकान है ये। अमूमन ठेलों पे बिकती है यहाँ पर मछलियाँ, लेकिन ये दुकान है। और ये कौन सी है सर, सिल्वर है कौन सी है? मुश्का। मुश्का, ये तो गोरी गोरी लग रही है यार, मुश्की तो नहीं है। ठीक है ठीक है। दोस्तों, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, मैं चिराग बिल्डिंग के सामने मौजूद हूँ। मछली की एक दुकान थी, मैंने दिखा दी। मुझे ये तवक्को नहीं थी कि यहाँ मेरी मीरपुर खास के एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो जाएगी जिसको आप में से बहुत सारे पुराने लोग जानते होंगे, क्योंकि हमें जो वीडियो हमारी देखने वाले 40-50 साल पुराने लोग हैं जो कि मीरपुर खास के बारे में बड़े तजस्सुस में रहते हैं कि अब मीरपुर खास की क्या सूरत हाल है। तो एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात मेरी हो गई है कि मैंने सोचा कि यार इनसे बात किए बिना चारा नहीं है, तो बनता है सर। कौन है ये, क्या करते हैं, आप इन्हें कैसे पहचानेंगे, इनसे पूछ लेते हैं। सर सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भाई अब्दुल रशीद है। अब्दुल रशीद। सर आप किस हवाले से मशहूर हैं? मैं मछली के हवाले से मशहूर हूँ। तो मछली मतलब कहाँ, कोई आपकी दुकान थी, कहाँ पका के बेचते हैं, क्या करते हैं? स्टेशन के सामने एक पुरानी जामिया मस्जिद है, उसके साय में बैठा हुआ हूँ। माशाल्लाह सर, ये तो सबसे पुरानी दुकान है इस इलाके की। मेरे को 50-55 साल से ऊपर हो गए, आधी सदी से ऊपर हो गया। सही। और माशाल्लाह मेरी एक छुट्टी नहीं है वहाँ पर। जबरदस्त जबरदस्त। 60 साल में 55 साल में एक छुट्टी नहीं करी मैंने, सिवाय जो ये पानी आ गया था, आपको पता होगा। हाँ, उसके लिए जहाँ कोरोना चला तो पुलिस वालों ने हमारी दुकानें बंद करा दी। सही सही सही। उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है 50-55 साल में। रशीद साहब, भाई आपको लोग बहुत याद करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। तो मैंने एक वीडियो में आपकी देखी थी वो दुकान भी, जहाँ वो चौधरी बरकत अली साहब की बेटी ममा जैद और उनके हस्बैंड पापा जैद आए थे। उन्होंने आपसे मछली ख़रीदी, आपकी वीडियो भी बनाई, पूरी दुनिया ने देखी सर वो। जी जी। हाँ, ये ऐसा था कि वो चौधरी बरकत साहब थे ना, वो समझे मेरे बाबा जान थे। अरे। और उनकी बच्ची जो है वो मेरी अपनी बेटी है, और वो हमसे बहुत आगे मियाँ बीवी प्यार भी करते हैं, और बहुत लाइक और नाइस आदमी है। जबरदस्त, ठीक ग्रेट आदमी कह सकते हैं सर। हमारी खुशकिस्मती है रशीद साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ सरे राह चलते चलते आपसे मुलाकात हो गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसे शख्स से मुलाकात कर रहा हूँ जो कि मीरपुर खास में एक नाम, एक मुकाम रखते हैं, ख़ास तौर पर मछली जो फ्राई करके बेचते हैं उनमें। जी बहुत और कुछ कहना है आपने? जी बस मैं इन बाकी अपने मीरपुर खास के आवाम से आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं मीरपुर आवाम जो है मेरी ये बड़ी मोहब्बत वाली है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको। इंशाल्लाह एक इतना प्यार आपको दुनिया में किसी खित्ते में नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ, और इंशाल्लाह ज़रा बिल्कुल दावे से कहूँगा बात। सही सही सही। ठीक है सर। अंकल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रशीद साहब, थैंक यू। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हमारे सब आपके ख्याल फरमाए, अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। फी अमानुल्लाह। ठीक है, यहाँ मेरी मुलाकात अब्दुल रशीद साहब से हुई। बड़ी मशहूर शख्सियत है। एम नसीर कुरैशी फ़िश कॉर्नर पर ही बैठे हुए थे। इनका अपना काम भी फ़िश का ही है। आगे चलते हैं, इस वीडियो का अख्ताम करना है मुझे यहीं पर इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज के सामने। तो कोशिश करते हैं कि उनसे भी कुछ कोऑर्डिनेशन कभी हो पाए हमारी, इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज की इंतज़ामिया से, उनकी जो मैनेजमेंट है उनसे, और आपको कभी इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज भी हम दिखा पाएँ। तो ये वाला रास्ता जो है, रोड जो है कब्रिस्तान मीर के प्लाट से होता हुआ, और ये दीवार इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज की दीवार है। मेन गेट पर नहीं जा रहा मैं, वो उस तरफ है, लेकिन ये दीवार मुत्तसिल जो सामने आपको नज़र आ रही है, इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज की है। तो ठीक है दोस्तों, चिराग बिल्डिंग के साया तो नहीं है, उसके सामने चिराग बिल्डिंग मेरे पस मंज़र में है। आपका प्रेजेंटर अली मुनव्वर आपसे इजाज़त चाहता है। कोशिश की थी कि हमने फातिमा जिन्ना स्कूल को अंदर से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, उनके मैनेजमेंट में से जो रिस्पॉन्सिबल थे वो यहाँ थे नहीं, कार्ड नंबर एक्सचेंज हो गया। तो ये है कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो वहाँ की वीडियो फ़ाहिमा अली साहिबा की रिक्वेस्ट पर अंदर से भी उसको हम रिकॉर्ड करके किसी नेक्स्ट वीडियो में जब हीराबाद आएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल यहीं तक। वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दिलचस्पी रखने वाले दोस्त आप तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मीरपुर खास का पहला और वाहिद ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पर हमने ये अहद किया है कि पूरे मीरपुर खास को रिकॉर्ड करें। ठीक है, ये एक याद रह जाएगी पुराने लोगों के लिए भी, और जो हमारे बाद की नस्लें आएंगी वो भी इस काम को देख पाएंगे। मैं ये दावा तो नहीं करता कि हम कुछ बहुत आलीशान, बहुत बाकमाल काम कर जाएंगे, लेकिन हर काम की इब्तिदा बहुत सारे नकाइस के साथ होती है, लेकिन आने वाली जो नस्लें होती हैं वो उन नकाइस को दूर करके चीज़ें पाया तकमील तक पहुंचाती हैं, उनको अच्छा फिनिश करने की कोशिश करती हैं। तो एवोल्यूशन का अमल, इर्तिका का अमल हमेशा जारी रहता है, बेहतर से बेहतर चीज़ें होती रहती हैं। हम अपना काम आने वाली नस्लों को मुंतकिल करके चले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए
अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्त अहबाब तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।